हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग सीटेट के लिए इस क्लास को करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग ये क्लास आपको कैसा लगा। पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगी तो उसको आप ज्वाइन कर ले। देहाती सिस्टर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि सीटेट में इससे ना बार बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में होता है। सबसे पहले आपको क्या पूछेगा कि स्किनर कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो आप आंसर लगाइएगा ये अमेरिका के रहने वाले थे या अमेरिका के निवासी थे। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि स्किनर ने किस जीव पर प्रयोग किया था। तो स्किनर ने प्रयोग के लिए जीव को अपनाया था कबूतर और चूहा को। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जीव हैं, इन पे ही इन्होंने अपना प्रयोग को सफल किया था। अब देखिए क्रिया प्रसूत क्या है। सबसे पहले ये होता है, समझना पड़ेगा आप लोग को क्रिया प्रसूत कहते किसको है। तो मानव व जानवरों की ऐच्छिक क्रिया जिसका प्राणी पर्यावरण में सक्रिय रहकर उपयोग करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि मानव हो या जानवर हो, उसकी ऐच्छिक क्रिया, जो भी हमारी ऐच्छिक क्रिया होती है ना, जिसका प्रयोग या तो हम या फिर जानवर पर्यावरण में यानी कि समाज में, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, समाज में ही सक्रिय रहकर यानी समाज में ही रहकर एक्टिव रहकर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत बोलते हैं। अगला है कि किसी क्रिया को एक बार करने से लाभ मिले। अगला पॉइंट है कि जैसे किसी भी क्रिया को करने से एक बार लाभ मिलने से मिले तो लाभ आप उसे फिर से दोबारा करेंगे। जैसे आप ही कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं काम, अगर आपको उसमें, जैसे मैं ही यूट्यूब पे अभी वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें मुझे अगर लाभ मिलेगा, एक बार भी लाभ मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगी कि मैं इस काम को फिर से दोबारा करूँगी। तो यही चीज़ है कि किसी क्रिया को एक बार करने से अगर लाभ मिले तो आप उसे फिर से दोबारा करेंगे। वही स्किनर का प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत है। यानी कोई कार्य करने से अगर आपको लाभ मिलता है ना, तो आप उसको बार बार करते हैं। तो वही स्किनर के क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत है। अब देखिए कुछ नाम है जिसको आपको भूलना नहीं चाहिए। स्किनर के इस सिद्धांत का ना अन्य नाम है जो कि एक बार नहीं कई बार एग्जाम में पूछता है अलग अलग तरीके से। जैसे पूछ देगा आपको, बीच में से मैं एक बताती हूँ कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया था। तो स्किनर ने दिया था। यह सिद्धांत किसका है, तो स्किनर का है। इस टाइप से आपको पूछेगा। तो पहले एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, सक्रिय, यानी वातावरण में रख के हम लोग सक्रिय एक्टिव रह के कोई भी सिद्धांत को, कार्य को करते हैं, उस पे ही इन्होंने दिया है। दूसरा है साधनात्मक अनुबंध। तीसरा है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। पांचवा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। छठा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। सातवां है अधिगम के पुनर्वलन। आठवां है आरएस थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करिएगा, ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से क्वेश्चन आपको, इसको बीबीआई लगा लीजिएगा आरएस थ्योरी वाले को, कि आरएस थ्योरी किसने दिया है, तो स्किनर ने दिया है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग कौन करेंगे, ऐसे भी नाम से समझ में आ रहा है, स्किनर ही करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे है नैमित्तिक अनुबंध। बिल्कुल नैमित्तिक अनुबंध आप इसको बोल सकते हैं। अगला है चूहे का प्रयोग। तो चूहे का प्रयोग किसने किया था, तो 1938 में किया था। किसने, तो स्किनर ने किया था। आप इसको वीवीआई करिएगा क्योंकि ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है ये दोनों ही। और कबूतर पर प्रयोग कब किया था, तो कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। ये दोनों ही आप याद रखिएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चैनल पे नया तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप का नोट्स जो मैंने अपने सीटेट के लिए, एग्ज़ाम के लिए बनाया था और मैंने एक बार में क्वालिफाई भी किया है, इसको एक बार आप ज़रूर देख जाएं। और इसी टाइप से एक शॉर्ट नोट्स आप बना लें अपने लिए, अपने तरीके से, ताकि आपको हेल्प मिले रिवीजन करने में। आई होप मैं आपके हर क्वेश्चन का सवाल
क्वेश्चन का जवाब दे पाई होंगी, क्योंकि आप देखिए ना, ये जो इतना मैंने पढ़ा है ना यहाँ तक, तो ऊपर से लेके अब यहाँ तक मैं हटा के एक बार दिखाती हूँ आपको। ये इतना भी अनुबंध का जो सिद्धांत है, स्किनर के अनुबंध का सिद्धांत, जितना भी स्किनर ने सिद्धांत दिया है, ये एक बुक में तो मुझे मिला नहीं है, बार बार मुझे पढ़ने से अलग अलग बुक में ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा है। तो ये आपको एक ही जगह मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना, आप सोच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगली क्लास के साथ आप सबके सामने मैं जल्द ही आऊँगी अगली क्लास को लेके। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें आप। थैंक यू सो मच।